हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है आज क्या है पार्ट 4 वीडियो क्या है पार्ट 4 वीडियो जैसे मतलब क्या है लेकर आए हैं, ठीक ना। क्या है पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं जो मतलब क्या है आपका पार्ट 1 में आपका क्या है प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या है बता दिया गया है बहुत अच्छा से। पार्ट 2 वीडियो में जैसे जो है से मतलब क्या है अर्ध ऐतिहासिक काल में जो आपका पढ़ना था क्या हड़प्पा सभ्यता, तो उसको बारे में क्या है अच्छा से बता दिया गया है। फिर क्या है पार्ट 3 वीडियो में क्या है वैदिक सभ्यता के बारे में क्या है बता दिया गया है। और आज जो है से मतलब क्या है ये पार्ट 4 वीडियो क्या है बन रहा है, क्या है पार्ट 4 वीडियो बन रहा है। अगर आप पहले मतलब क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो के अगर आप पहले आप नहीं देखे होंगे तो पहले मतलब क्या है आपका हिस्ट्री टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट के नाम से आपका वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है, उसको आप पहले देख लीजिए। तभी आपको मतलब क्या है जैन धर्म का जो आज मतलब क्या है चैप्टर का नाम क्या है जैन धर्म का है, जो जैन धर्म आपको क्या है समझ में अच्छा से भी आएगा। अगर उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के क्या है हम डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका लिंक हम क्या है डाल देंगे, ठीक ना। आप वहाँ से भी जाकर मतलब क्या है अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या है स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है समझिएगा बहुत अच्छा से। पहले दिया क्या है कि जैन धर्म क्या हमको पढ़ना है, जैन धर्म क्या है पढ़ना है, ठीक ना। तो जैन धर्म पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं से मतलब कौन थे, तो प्रथम जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो उनका नाम क्या है ऋषभदेव हैं। कौन है ऋषभदेव हैं, ठीक ना। अब देखिए तीर्थकर के मतलब क्या होता है, तो तीर्थकर के मतलब क्या होता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं तीर्थकर कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं तीर्थकर कहते हैं। माने जो स्वयं तप के माध्यम से, स्वयं मतलब क्या अपने आप के तपस्या से, ठीक ना, तपस्या के माध्यम से क्या है आत्मज्ञान मतलब क्या है बहुत ज़्यादा अपने आप से सर क्या है ज्ञान प्राप्ति सर क्या है कर लेते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले मतलब दूसरे के ऊपर सर क्या है पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं तीर्थकर कहते हैं। क्या बोलते हैं तीर्थकर कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है तीर्थकर यानी कि जैन धर्म में तीर्थकर जो हुए, एक मिनट, हाँ देखिए जैन धर्म में जो मतलब क्या है तीर्थकर जो हुए वो क्या है 24 क्या है तीर्थकर हुए। कितना तीर्थकर हुए जैन धर्म में मतलब क्या है कुल 24 तीर्थकर हुए। तो 24 तीर्थकर जो हुए तो उनको सर क्या है नाम भी हम जानेंगे और प्लस में क्या है उनका प्रतीक चिन्ह क्या था ये भी हम जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए जैन धर्म में क्या आपका पहले तीर्थकर जो हैं से मतलब कौन थे, तब का पहले तीर्थकर के नाम क्या था, तो ऋषभदेव थे। कौन थे ऋषभदेव थे, ठीक ना। और ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। क्या था सांड था, ठीक ना। उसी प्रकार से मतलब क्या है 23वें जो तीर्थकर जो हुए जैन धर्म के वो कौन है, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे पार्श्वनाथ थे। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक ना, तो इनका प्रतीक चिन्ह जैसे क्या है सर्प का फन था। क्या था सर्प का फन यानी सांप का फन था, ठीक ना। और 24वें जो आपका तीर्थकर जो हुए जो अंतिम तीर्थकर जिसको बोलते हैं वो कौन थे महावीर स्वामी थे। कौन थे महावीर स्वामी थे, ठीक ना। यानी कि पहले तीर्थकर जो हुए से कौन है ऋषभदेव हैं और 24वें तीर्थकर जो है से मतलब कौन है महावीर स्वामी है और 23वें तीर्थकर जैसे कौन है पार्श्वनाथ हैं। तो इनको एग्ज़ाम में सर इसको एग्ज़ाम में क्या है डायरेक्ट क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव हैं। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। उसी प्रकार से आपका पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं, तो महावीर स्वामी हैं। अब इनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा तो सर्प है मतलब पार्श्वनाथ का और महावीर स्वामी का क्या है शेर है, ठीक ना। अब इसको देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए इसमें आगे क्या दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे आपसे पूछेगा अभी जस्ट अभी हम बोले कि जैन धर्म के
ठीक है। 23वें तीर्थकर जो थे से मतलब कौन थे, तो आपको कौन थे, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और इनको झारखंड के समृद्ध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको, यानी कि पार्श्वनाथ को। देख रहे हैं ना, तो ये वाला आपका जो है ना से क्या है, समृद्ध शिखर है। क्या है, झारखंड है क्या, समृद्ध शिखर है, जो यही जो मतलब क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको, पार्श्वनाथ जी को, ठीक ना। आज जब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति जब इनको हो गया, किनको, पार्श्वनाथ जी को जब इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ, तो यह सर क्या है 4 नियम सर क्या है बताए थे। कब, ज्ञान के प्राप्ति के बाद। और जो 4 नियम जो बताए थे ना, तो उसी 4 नियम को हम क्या बोलते हैं, चतुरायन धर्म कहा जाता है। क्या इसको बोलते हैं, चतुरायन धर्म कहा जाता है। अब 4 नियम कौन कौन दिए, तो देखिए पहला नियम यहाँ पास आपका दिया है कि हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब सर क्या है, मार काट नहीं करना, ठीक ना। दूसरा आपका क्या है, सदा सत्य बोलना, हमेशा सर क्या है, सच बोलना है, यानी झूठ क्या है, कबू नहीं बोलना है। तीसरा आपका दिया क्या है कि चोरी ना करना। क्या दिया है कि चोरी नहीं करना, यानी कि हमेशा मतलब किसी के सामान क्या है, नहीं चुराना है। आपका चौथा यानी कि चतुरायन धर्म में मतलब चौथा नियम क्या दिया है कि संपत्ति नहीं रखना, ठीक ना। संपत्ति मतलब सर क्या है, नहीं मतलब संग्रह करना है, जमा नहीं करना है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, पार्श्वनाथ जी के द्वारा सर क्या है, चतुरायन धर्म का 4 नियम दिया गया था। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, समझिएगा कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। मतलब कि महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले कि यह सर मतलब कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, ठीक ना। माने महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले मतलब सर क्या है, ये आए थे। और ये 250 वर्ष सर क्या है, बाद में आए। कौन आए, मतलब जैसे इनका क्या है, मृत्यु जब हुआ, पार्श्वनाथ जी का जब मृत्यु हुआ, तो 250 वर्ष के बाद ही मतलब आए, कौन आए, महावीर स्वामी। यानी कि दोनों का टाइम अगर देखा जाए तो 250 वर्ष का मतलब क्या है, अंतर है। और जबकि अगर भी हम बात अगर करते हैं कि जैन धर्म में आपका प्रथम तीर्थकर जो थे से कौन थे, तो जैन धर्म में आपका प्रथम तीर्थकर जो थे से कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक ना। तो ऋषभदेव और महावीर स्वामी यानी कि प्रथम तीर्थकर और क्या है 24वें तीर्थकर का अगर समय मतलब देखा जाए, ठीक ना, तो इनका कम से कम क्या है, हजारों साल का मतलब क्या है, फासला है। कितना है, हजारों साल का मतलब क्या है, फासला है, ठीक ना। मैंने 1000 वर्ष के बाद ही जैसे मतलब क्या है, महावीर स्वामी क्या है, आए थे ऋषभदेव के बाद। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है, समझिएगा। अब इसमें हम जान लेते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। क्या है, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, केवल संस्थापक खाली की अगर वहाँ बात करता है तो आपको क्या है मतलब लगाना क्या है टिक में कि आपका पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक ना। अगर आपको मतलब क्वेश्चन आपका दे देगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपको लगाना है क्या है, महावीर स्वामी जी को लगाना है। समझ में आया ना। और यह जैसे क्या है, जैन धर्म के 24वें या तो फिर इसी को हम बोलते हैं क्या है कि अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे, महावीर स्वामी जी का इमेज भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब महावीर स्वामी जी का मतलब क्या है, कुछ सांसारिक जीवन देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या था, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है सो मतलब कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम, माने कुंडग्राम जैसे आपका क्या वैशाली, तो वैशाली में सर क्या इनका जन्म हुआ था। यानी कि वैशाली जो है यानी कि कुंडग्राम इनका जन्म हुआ था। और कुंडग्राम जो कहाँ पड़ता है, ये वैशाली में पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, इन यानी कि जैन धर्म के समझिएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। और इनके माता के क्या नाम था, तो त्रिशला नाम था। क्या था, माता का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। और भाई का क्या नाम था, तो नंदीवर्धन नाम था। क्या नाम था, नंदीवर्धन नाम था। अगर इनका पत्नी के अगर इनको बात किया जाए तो इनका पत्नी के नाम क्या था, यशोदा नाम था। क्या नाम था, यशोदा। और इनके पुत्री के नाम क्या था, तो इनका पुत्री के नाम क्या था, प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी नाम था। और इनको अगर दामाद के बारे में अगर बताया जाए कि महावीर स्वामी जी के दामाद के नाम क्या था, तो जमाली नाम था। क्या नाम था, जमाली नाम था, ठीक ना। यानी कि महावीर स्वामी जी के पिता
ठीक ना, कुंडग्राम के क्या थे, यात्रिक वंश के राजा थे। क्या थे, यात्रिक वंश के क्या थे, राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था। क्या नाम था, वर्धमान नाम था। ठीक ना। देखिए अगला क्या दिया है कि आध्यात्मिक जीवन जान लेते हैं। किन के बारे में, तो आध्यात्मिक जीवन जैसे मतलब क्या है, महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब इनका कहना क्या है कि जब महावीर स्वामी जी का उम्र जैसे कितना 30 वर्ष जब हो चुका था, तो माता पिता के उनका मृत्यु हो गया था। किनका, महावीर स्वामी जी का माता पिता के मृत्यु के बाद इका किए कि उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था, नंदीवर्धन नाम था ना। क्या नाम था, नंदीवर्धन नाम था। ठीक ना। तो इनको से आज्ञा लेकर, मैंने अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर और ये संन्यास के जीवन सर क्या है, स्वीकार लिए थे। मतलब ये उनको प्रणाम करके वहाँ से क्या हुआ, घर से मतलब क्या है, चल दिए। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जब ये मतलब क्या है, जब वहाँ से जब घर से जब निकले तो ये 12 वर्ष क्या है, तपस्या की, यानी कि तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी, क्या है देखिए, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, क्या है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को ही हम क्या बोलते हैं, कैवल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि महावीर स्वामी जी का, ठीक ना, किस नदी तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महावीर स्वामी जी का जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तब उन्हें क्या कहा जाता था, तो ज्ञान प्राप्ति को मतलब क्या हम बोलते हैं, कैवल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसी समय से महावीर स्वामी, एक मिनट, इसी समय से महावीर स्वामी, ठीक ना, जब ज्ञान जब उनको प्राप्ति जब हो गया तो इसी समय से महावीर स्वामी अरिहत, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूज्य, ठीक ना, दूसरा ना फिर इनको बोला गया क्या, निर्ग्रंथ। क्या बोला गया, निर्ग्रंथ, जिसको बोलते हैं क्या, धरनी बंधनहीन। क्या बोलते हैं, बंधनहीन जिसको बोलते हैं। फिर इनको क्या सर बोला गया, जिन, जिसको क्या बोलते हैं, विजेता कहलाएं। कब, जब इनका पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी जी ने, ठीक ना, सबसे पहला उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, हाँ ये भी पूछेगा कि अपना ये मतलब महावीर स्वामी जो है जब इनका ज्ञान की जब प्राप्ति जब हो गया तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे, राजगिरी में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो अंतिम उपदेश जो है मतलब क्या है, पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे, पावापुरी में दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका सर कौन बना, तो उनका दामाद जो है मतलब कौन थे, जमाली। कौन थे, इनका दामाद जो थे कौन थे, जमाली थे। तो वही इनका सर क्या बने, भिक्षु इनको बने। ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, मैंने आगे की ओर क्या दिया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम सर क्या बताए थे। आप गौर से देखिएगा कि जब पसारनाथ ने जब उनको जब क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो 4 यानी कि 4 नियम दिए थे, जिसको बोलते हैं क्या, चतुरायन धर्म बताए थे अभी हम जस्ट। तो उसमें 4 नियम कौन कौन दिए थे वो पसारनाथ जी आपका दिए थे कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति नहीं करना। तो इसी चतुरायन धर्म में एक और नियम सर क्या है केवल ऐड हो गया है, जुट गया। वो नियम कौन है, ब्रह्मचर्य का नियम क्या है, जुट गया है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, हम अब पंचायन धर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पंचायन धर्म बोल देंगे, जो क्या महावीर स्वामी जी के द्वारा क्या है दिया गया था। ठीक ना। अब देखिए महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए थे। महावीर स्वामी जी के द्वारा सर क्या त्रिरत्न दिया गया था। कौन कौन था, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के मतलब क्या होता है कि जो मतलब क्या है जैन धर्म के द्वारा जो भी सर क्या है ज्ञान दिया जा रहा है तो उस रास्ते पर सर क्या है उसको चलना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान के मतलब क्या होता है कि जो जैन धर्म के द्वारा जो आपका ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को सर क्या है पालन करना। ठीक ना।
और सम्यक आचरण के मतलब क्या है कि आप एक जैन धर्म के द्वारा जो एक ज्ञान दिया जा रहा है उसको एक अच्छाई को लेकर चलना है, न कि आपको क्या है बुराई को लेकर चलना है, ठीक ना। बुराई को आपको छोड़ देना है और अच्छाई को लेकर केवल चलना है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आगे समझिएगा कि जैन धर्म में क्या दिया है कि जैन धर्म में, ठीक ना, समझिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा, क्या है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए थे। मतलब महावीर स्वामी जो हैं, जो मूर्ति पूजा को सर क्या है विरोध करते थे, ये सब मतलब क्या है बोलते थे कि ये सब बेकार है, अफवाह है, ठीक ना। कौन बोलते थे, महावीर स्वामी बोलते थे। महावीर स्वामी ने पूर्ण जन्म को माना है, ठीक ना। महावीर स्वामी जो है क्या है, पूर्ण जन्म को माना और पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। किसको बताया है, आत्मा को बताया है। कौन बताया है, महावीर स्वामी। यानी कि जब इनका उम्र क्या है 72 वर्ष की आयु जब हो गया, किनका, महावीर स्वामी जी का, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गया, ठीक ना। 72 वर्ष के, आपसे पूछा कि महावीर स्वामी जी का मृत्यु किस वर्ष में हुआ था, कितने वर्ष में उनका हुआ था, तो 72 वर्ष की आयु में हुआ था। अब कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए जब इनका मृत्यु जब हो गया, महावीर स्वामी जी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। अनुयायी के मतलब सर क्या, इनका 2 चेला थे। अब 2 चेला कौन है, तो यहाँ देखिएगा एक क्या है, स्थूल भद्र है और दूसरा क्या है, भद्रबाहु है। कौन है, स्थूल भद्र, और क्या है, भद्रबाहु है। अब देखिए समझिए इसमें क्या है कि जो स्थूल भद्र से जो मतलब सर क्या है शिक्षा प्राप्त किए, वह व्यक्ति सर मतलब क्या कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं। कौन, क्या कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं। और जो मतलब सर क्या भद्रबाहु से जो सर क्या शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मतलब क्या है किए, उनको सर क्या दिगंबर कहलाएं। मतलब कहना में यहाँ पास ये हो गया आपका, ठीक ना, कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मतलब फिर क्या है, इनका 2 जो चेला थे 2 भाग में सर क्या है बट गए, ठीक ना। एक सर क्या है श्वेतांबर और एक सर क्या है दिगंबर। यानी कि एक स्थूल भद्र से जो शिक्षा प्राप्त किए, ठीक ना, तो वो मतलब सर क्या है श्वेतांबर का रूप धारण करने लगे, ठीक ना। और जो मतलब क्या है भद्रबाहु से जो शिक्षा प्राप्त किए वो सर क्या दिगंबर कहलाएं। अब श्वेतांबर किसको बोलते हैं, जो श्वेत धारण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। और नगण्य रहने वाले के, नगण्य मतलब क्या है, उघारे लंगटे रहने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि दिगंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है समझिएगा इसमें दिया क्या है कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीष्म काल पड़ गया। जब मतलब देखिए ऐसे तो 2 इनका चेला थे, दोनों सर क्या धर्म को मतलब क्या प्रचार प्रसार कर रहे थे, जैन धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे थे। और प्रचार प्रसार करने के लिए इन लोग कहाँ पहुँच गए, मगध में पहुँचे। जो उस टाइम मतलब क्या है शासन कर रहे थे, कौन, उस टाइम शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के जो राजा थे से कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो उसी टाइम सर क्या मतलब पहुँचे दोनों। अब इसमें क्या हुआ कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीष्म अकाल पड़ा। क्या है, 12 वर्ष के लिए सर क्या भीष्म अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के मतलब सर क्या अपना चेला चपाटी के लेके, नहीं ना, अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत मतलब कहाँ, कर्नाटक सर क्या है चले गए। कौन चले गए, भद्रबाहु मतलब क्या है चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आगे साथ है। कौन आए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध वंश के सर क्या थे, मगध के मतलब क्या थे, वो राजा थे ही, ठीक ना। मौर्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहाँ, श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा जैसे अपना क्या प्राण त्याग दिए। कौन त्याग दिए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब पूछेगा कि संलेखना विधि सर क्या होता है, तो संलेखना विधि उसको कहते हैं जो मतलब क्या है अन्न पानी, ठीक ना, जो व्यक्ति क्या है खाते नहीं हैं और अपने शरीर को कष्ट देकर मतलब क्या है प्राण त्याग देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संलेखना विधि कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीति क्या है हुआ। कितना हुआ, जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए, ठीक ना, 2 जैन संगीतियाँ हुआ। संगीतियाँ मैंने समझ रहे हैं ना, संगीतिया का मतलब होता है मीटिंग। क्या होता है, मीटिंग। अब 2 मीटिंग कौन कौन हुआ था यहाँ देखिए। प्रथम मीटिंग जो है सबका कब हुआ, 300 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक ना।
और कहाँ हुआ तो पाटलिपुत्र में। और उसका कराने वाले कौन थे तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अद्वितीय जैसा आपका मतलब क्या है, जैन धर्म जो है से मतलब क्या है, संगीतिया कब हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। अब ये कहाँ हुआ तो बल्भी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्भी में हुआ था। बल्भी कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। और इसका कराने वाले कौन थे? क्षमा सरवन थे। कौन थे? क्षमा सरवन थे। अगर देखा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन ये फासला जो हुआ, ठीक ना, वो कितना साल का रहा? 9 साल का रहा। कितना साल का रहा? 9 साल के। कैसे? अब देखिए 300 ईसा पूर्व पहले है, आई 6ठी शताब्दी हो गया, यानी 6 साल हो गया इधर, तो 6 साल इधर और 3 साल उधर, तो कितना कुल टोटल मिला के कितना हो गया? 9 साल हो गया। यानी कि प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति का जैन धर्म का जो मतलब क्या है, जैन धर्म का जो सर क्या है आयोजन जो किया गया, संगीत का आयोजन किया गया, वो मतलब सर क्या है 900 वर्ष का फासला चला, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा भी थे, ठीक ना। जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उदयन थे, ठीक ना। वंद राजा थे। कौन थे? वंद राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग नरेश थे। कौन थे? कलिंग नरेश थे। खारवेल थे। राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक ना। अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष थे। चंदेल शासक थे। ये सभी क्या थे? जैन धर्म के प्रमुख क्या थे? राजा के रूप में थे। अब देखिए इसमें क्या है कि श्वेतांबर एवं क्या है दिगंबर में कुछ क्या है अंतर हम जान लेते हैं। तो श्वेतांबर का कहा नाम क्या था और दिगंबर का कहा नाम क्या था? इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, यानी कि श्वेतांबर का स्टार्ट कौन किए थे? स्थूलभद्र ने प्रारंभ किए थे, जबकि दिगंबर के प्रारंभ करने वाले कौन थे? भद्रबाहु किए थे। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन? श्वेतांबर वाला श्वेत पहनते थे और दिगंबर वाला सर क्या है वस्त्र रहते थे, मतलब उघारे रहते थे। क्या रहते थे? उघारे रहते थे। और इसमें श्वेतांबर में सर के बताया गया है क्या कि महिलाओं का मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मतलब सर क्या है मतलब आप मर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें बताया गया है कि महिलाओं का मोक्ष नहीं मिल सकता। आप मतलब क्या महिला नहीं मर सकते हैं, ठीक ना। इसमें बताया गया है केवल किसमें? दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति मतलब मरना होता है। देखिए इसमें क्या है फिर बताया गया है कि श्वेतांबर में 19वें तीर्थकर मलिनाथ महिला थी, जबकि श्वेतांबर में बताया गया है कि 19वें तीर्थकर जो हुए से कौन थे? मलिनाथ महिला थी। जबकि दिगंबर के लोग कह रहे हैं कि नहीं 19वें तीर्थकर जो थे ना से मलिनाथ पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। तो दोनों में क्या मतभेद है। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ये मतलब बोल रहे हैं क्या श्वेतांबर के लोग कह रहे हैं, ठीक ना, कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। लेकिन ये बोल रहे हैं दिगंबर के लोग बोल रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में कि नहीं यह विवाहित नहीं थे, मतलब ये कुंवारे थे। क्या थे? कुंवारे थे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है जैन साहित्य कुछ है। क्या है? जैन साहित्य की मतलब क्या है? साहित्य मतलब किताब। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन जैसे क्या भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है क्या? सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छिद्र क्षुद्र, ठीक ना, 6 छेद सूत्र, 6 छेद बोलो सूत्र। और फिर इसमें क्या है ये 4 मंगल सूत्र। क्या है? 4 मंगल सूत्र, यानी 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। यही मतलब क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि जैन प्रमुख जैन मंदिर था। क्या था? प्रमुख जैन मंदिर के बारे में कुछ क्या है जान लेते हैं। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी कि बताया गया है कि मौर्य काल के टाइम में जो है मथुरा जो आपका जो है जैन धर्म का प्रमुख सर क्या केंद्र हुआ करता था। मथुरा कला का संबंध जो है किससे है? जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। उसी प्रकार से दूसरा में क्या है कि कर्नाटक के चामुंडक शासक ने श्रवणबेलगोला में, कहाँ? श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति मतलब क्या? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो चामुंडक शासकों ने करवाया था, ठीक ना। और कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में कराया था। तीसरा क्या है कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर बनाया था, ठीक ना। कौन बनाए थे? चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में खजुराहो का
खजुराहो में, कहाँ, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक ना। अगला क्या दिया है, देखिए समझिएगा। अगला इसमें दिया है कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। देखिए दिलवाड़ा के, देखिए राजस्थान में ही आपका मंदिर है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं क्या है कि राजस्थान में प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ये है दिलवाड़ा का मंदिर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या है लगाते हैं, समझिए। इसमें क्या दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 हुए। कितना हुए, 24 हुए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, मतलब केवल तीर्थकर थे। तो ये मतलब क्या है, महावीर स्वामी जैसे क्या है 24वें तीर्थकर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या इसमें दिया, समझिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ठीक ना, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल। क्या है, केवल। अभी जस्ट आपको हम बोले कि भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे। तो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे, उनका दामाद थे, जिनका नाम क्या था, जमाली। इनका दामाद का नाम क्या था, जमाली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में क्या है किया गया था। कब किया गया था, तो 300 ईसा पूर्व में। कब है, क्या है, 300 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका करने वाले कौन थे, स्थूलभद्र थे। कौन थे। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, माउंट आबू। अभी जस्ट अब दिखाएं क्या है, माउंट आबू था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है मतलब क्या है, कुंड ग्राम में हुआ था, जो आपका वैशाली में पड़ता है। ठीक है। समझिएगा, जियो और जीनोदो किसने कहा था। तो जियो और जीनोदो का जैसे मतलब किसने बताए थे, तो महावीर स्वामी बताए थे। कौन बताए थे, महावीर स्वामी बताए थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि श्रवण बेलगोला स्थित कहाँ है। तो आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। महावीर स्वामी का माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता कौन थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, त्रिशला। कौन थे, त्रिशला। यशोदा तो इनका मतलब क्या थे, पत्नी थे। क्या थे, पत्नी थे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के देखिए संस्थापक लगल है, वास्तविक संस्थापक नहीं है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। लेकिन अगर ही क्वेश्चन आपका घुमा के पूछता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब लगाते क्या है, महावीर स्वामी, यानी कि राइट आंसर ये आपका होता है। लेकिन इसके मुताबिक आपका आंसर क्या है, डी है। कौन है, डी है। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति से का नाम पहले क्या था, वर्धमान नाम था। क्या नाम था, वर्धमान नाम था। ठीक ना। चलिए अब इसी प्रकार से मतलब क्या है, आप अगले क्या है वीडियो मतलब देखने के लिए बौद्ध धर्म लेकर आएंगे, जो मतलब क्या है, जैन धर्म तो खत्म हो गया, आप बौद्ध धर्म लेकर मतलब क्या है अगले वीडियो आएंगे। अगर वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, अपने दोस्तों को पास भी भेजें। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।